हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं 24 जुलाई का करंट अफेयर्स, जो कि टॉप 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। तो चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो गया है, आप लोग को बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा। किस राज्य सरकार ने आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू की है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका राइट आंसर। और आरोग्य स्वास्थ्य सेवा योजना का उद्देश्य गरीबों का मुफ्त चिकित्सा प्रदान करना है। यह भी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। भारत के किस राज्य में दुर्लभ पीले रंग का कछुआ पाया गया है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। केरल नहीं, इसका राइट आंसर आ जाएगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, और इसके मुख्यमंत्री जो है नवीन पटनायक है। और लोकसभा सीट है 21, ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद राज्यसभा सीट है 10, उसके बाद विधानसभा सीट है 147, ये भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल है हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। किसने मानवता के लिए गुलवेकियन पुरस्कार जीता है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। किसने मानवता के लिए गुलवेकियन पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटा थंबर्ग आ जाएगा इसका राइट आंसर। और उसके बाद ग्रेटा थंबर्ग 17 वर्ष की है और यह स्वीडन देश की है, यह भी आप लोग को याद रखना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। किस देश में रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। किस देश में रिलायंस जियो को उन कंपनियों की लिस्ट में रखा गया है जो क्लीन टेलकोस की तरह अग्रसर हो रही है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आ जाएगा अमेरिका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, अमेरिका आ जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को याद रखना है, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और आप अगर देखना चाहते हैं क्या जीके जिसका सुपर सीट वो भी चल रहा है, आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख सकते हैं। तो बताना इसका राइट आंसर क्या जाएगा। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले विशाली समुद्र कॉकरोच की खोज की है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। मलेशिया या न्यूजीलैंड या इंडोनेशिया या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। सिंगापुर के शोधकर्ताओं ने किस देश में 14 पैरों वाले वैशाली समुद्री कॉकरोच की खोज की है? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बारे में बात हम कर ले तो इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है जाकार्ता, ये भी आप लोग को याद रखना है। और करेंसी जो है ये इसका है इंडोनेशियाई रुपया, ये भी आप लोग को याद रखना है फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह हर एक एग्जाम के लिए। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या जाएगा। SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा PC कांडपाल आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है, अगर नहीं हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फ्रेंड। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम
के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक यानी CMD कौन बने हैं? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और आप एनालॉजी टेस्ट रीजनिंग देखना चाहते हैं तो वो भी आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया, आप लोग को जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा सुमित देव आ जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो सुमित देव आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है? बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ओला ने किस नाम से वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान शुरू किया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ओला कॉर्पोरेट आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। और ओला ऑनलाइन टैक्सी सेवा कंपनी है, ये भी आप लोग को याद रखना है। और उसके बाद इसकी स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 2010 को। 3 दिसंबर 2010 को इसकी स्थापना हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? बताना है आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा सोनू सूद आ जाएगा, जो फिल्मी एक्टर है। ये भी आप लोग को याद रखना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। और हर एक आज का टोटल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो फ्रेंड स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब आंसर देंगे। तो हाल ही में रियर एडमिरल MS इकबाल किस देश के नौसेना प्रमुख बने हैं? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आ जाएगा बांग्लादेश आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा। आप लोग को याद रखना है, बांग्लादेश आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में नेशन ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा 23 जुलाई आ जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया है? तो 23 जुलाई आ जाएगा इसका राइट आंसर। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताना आप लोग को इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का, हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप लोग को जवाब देना है कमेंट में। हाल ही में किस मंत्रालय ने निवेश प्रस्तावों में तेजी लाने के लिए निवेश मंजूरी सेल गठित किया है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर C आ जाएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो फ्रेंड आज का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बिल्कुल इसी तरह से चैनल पे बने रहिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।